Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajamul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, हमने जो है वो हमने सेट थ्योरी का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5। उसमें हमने सेट्स को डिस्कस किया, उसके बाद हमने वेन डायग्राम को डिस्कस किया। अब उसी के अंदर ये तीन चीज़ें हैं, एक फैक्टोरियल है, फिर उसके बाद परमुटेशन का कंसेप्ट है और कम्बिनेशन का कंसेप्ट है। इन तीनों को हम देख लेते हैं कि ये क्या है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टोरियल का कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें कोई 2, 3, 4, 5 जो फर्स्ट, उनको अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो आपस में, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो उनके हिसाब से जो हमने यूज करना है वो है फैक्टोरियल। कि फॉर एग्जांपल द नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन आर नेचुरल नंबर्स। समटाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई सम फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये 1, 2, 3, 4, 5। इनमें फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको जो है हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इनको हम 6 फैक्टोरियल लिख लेंगे। अब 6 फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट है वो ऐसे है कि हम जो है किसी भी नंबर को जिसका फैक्टोरियल निकालना हो उसको 1 तक हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कि फॉर एग्जांपल हमने 6 फैक्टोरियल लिया है, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सब को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डेफिनेटली जो इसका रिजल्ट होगा, जो इसका आंसर होगा, वो हम लिख देंगे। एक चीज ज़हन में रखिएगा स्टूडेंट, जो आपके पास 1 फैक्टोरियल है और 0 फैक्टोरियल है, ये दोनों के दोनों 1 के इक्वल होते हैं। इसका प्रूफ है, इसे आपके सिलेबस में नहीं शामिल, इसे सिर्फ आपने जहन में रखना है कि 1 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। लेकिन ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स ली हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास कि सॉल्व 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। अब इसके सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 8 फैक्टोरियल है इसको डिवाइड करेंगे जब 7 फैक्टोरियल पर। इसका मतलब है 8 फैक्टोरियल को हम जो है 8 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, और 7 फैक्टोरियल को हम 7 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो ये 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। यहां पर स्टूडेंट आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो इतना पोर्शन है, ऊपर वाला और नीचे वाला जो पोर्शन है ये सेम है। इसका मतलब है अगर हम इनको आपस में एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास सिर्फ 8 बचता है। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास इसका रिजल्ट 8 आता है तो मैं इसी चीज को दोबारा अगर देखना चाहूं तो ये वाला जो पोर्शन है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इसको मैं 7 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। इसका मतलब है 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और जो डिवाइड में 7 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है उसको एज इट इज रहने दूं। तो इसका मतलब 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, तो बाकी रह गया हमारे पास 8। तो लिहाजा एक बात याद रखिएगा कि जब ऊपर हमारे पास या नीचे कहीं पर भी डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कोई ऐसी वैल्यूज आ जाएं जिनका फैक्टोरियल कहीं ना कहीं एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो हम उसको इस तरह से फैक्टोरियल की फॉर्म में ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं।
अब जैसे सेकंड है 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन हम 8 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे रोक दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी जो है एक 4 फैक्टोरियल मौजूद है। तो इसका मतलब है हम इसे लिख लेंगे 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में जो 2 फैक्टोरियल है इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। इसका मतलब है ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी, ये जो 2 है ये आप इसे 8 से कैंसिल कर दें तो 4 रह गया। तो इसका मतलब है 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये जो आपका रिजल्ट आ जाए। सिमिलरली हमारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एक और नंबर 3 में कि राइट इन फैक्टोरियल फॉर्म्स, कि हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। नंबर 3 जो है ए पार्ट, ये हमारे पास 20 इंटू 19 इंटू 18, इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। अगर यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो 7 फैक्टोरियल आपस में एलिमिनेट हो गए थे, तो मैं इसको लिखने का तरीकेकार ये कर सकता हूं 18 से अगली जो वैल्यू है वो 17 आएगी, तो 17 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 17 फैक्टोरियल से डिवाइड लिख दूं। उससे फर्क क्या पड़ेगा कि आपके पास ये जो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल है, इसी से ही 17 फैक्टोरियल से मैं डिवाइड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमने लिखना था इसे फैक्टोरियल फॉर्म में, तो ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन को हम लिख सकते हैं जैसे मैंने यहां पर 8 फैक्टोरियल को लिखा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसका मतलब है ये पूरे का पूरा 8 फैक्टोरियल है। इसका मतलब है 17 फैक्टोरियल जहां पे रुका हुआ है, जो स्टार्ट नंबर है, वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास 20 फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि 20 के बाद कोई नंबर मिस नहीं है। 20, 19, 18, 17 फैक्टोरियल पर रुक गया है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 20 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल। तो मैंने लिखना भी इसे फैक्टोरियल फॉर्म में था, ये मेरे पास फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया। सिमिलरली जो बी पार्ट है इसका, बी में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास है 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 4 3 2 1। तो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, तो इसको मैं एक स्टेप आगे उसके फैक्टोरियल पर अगर रोक दूं तो ये आ जाएगा 52 51 50 एंड 49 फैक्टोरियल पे मैं इसे रोक लेता हूं और 49 फैक्टोरियल पे ही डिवाइड कर दूंगा। तो नीचे जो है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 4 3 2 1 ये 4 फैक्टोरियल है, और 49 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ऊपर वाला पोर्शन पूरे का पूरा जो है हमारे पास आ जाएगा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ये इसे हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, तो ये बी पार्ट भी जो है फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया। अब थर्ड वन जो है हमारे पास सी जो है, इसमें n इंटू n-1 n-2 है। इसका मतलब है अगर हम इसको n कोई भी नेचुरल नंबर है तो ये हर अगला नंबर जो है पिछले नंबर से रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली इससे अगला जो नंबर आना है वो है n-3। तो हम n-3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू
n माइनस 3 फैक्टोरियल पे मल्टीप्लाई कर दिया इसे, और n माइनस 3 फैक्टोरियल पे इसे डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला पूरे का पूरा पोर्शन जो है ये बन जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड में जो है n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जी स्टूडेंट, उम्मीद है ये फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं परमुटेशन पर। तो आइए इसके लिए परमुटेशन को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास परमुटेशन। परमुटेशन जो है, जिस तरह मैंने यहां पर लिखा है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑल और सम, यानी तमाम के तमाम जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे सारे के सारे, या उनमें से कुछ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमुटेशन। यानी बेसिकली अगर हम यहां पर देखते हैं तो परमुटेशन एक्चुअली जो है वो हमारे पास अरेंजमेंट है, यानी n ऑब्जेक्ट्स की r ऑब्जेक्ट के अंदर अरेंजमेंट है, जिसका मतलब है कि r ऑब्जेक्ट की n ऑब्जेक्ट के अंदर अरेंजमेंट है। लेकिन जी हम जो है परमुटेशन को लिख सकते हैं NPR। NPR फार्मूला है हमारे पास, जिसमें हमने NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो n हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं ये r ऑब्जेक्ट से ग्रेटर ही होंगे या मैक्सिमम इक्वल हो सकते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो r फैक्टोरियल है वो n जो r है वो n से इक्वल या लेस हो सकता है। तो लिहाजा हमारे पास NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारे पास फार्मूला है, जिसे हम कह लें कि n इज ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम। लेकिन क्वेश्चन लिया है एक कि सॉल्व 5p3, उसके बाद है सेकंड जो है वो n जो है वो फाइंड आउट करना है NP2 इज इक्वल टू 30 से। फिर उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के वर्ड स्टैटिस्टिक्स, मिसिसिपी या कमेटी वगैरह इस तरह के वर्ड आ जाते होते हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, नंबर ए स्टैटिस्टिक्स, नंबर 2 मिसिसिपी, यानी ये जो वर्ड्स हैं आपके पास, जो स्टैटिस्टिक्स और दूसरा मिसिसिपी है या इसके तरह का कोई और है, कि वो कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट जो है वन सॉल्यूशन में फाइव P3 फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ऊपर आ जाएगा, जो यहां पर वैल्यू लिखी हुई है इसका फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल एज इट इज रहने दें, डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 मीन टू से आपके पास 2 फैक्टोरियल है, तो आ जाएगा ये आपके पास 5 4 3 2 फैक्टोरियल पे रोक दें, डिवाइडेड बाई आपके पास 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 60। लिहाजा हमारे पास जो है 5P3 जो है वो 60 के इक्वल आ गया। अब सेकंड पार्ट है कि फाइंड n फॉर NP2 इज इक्वल टू 30। तो लिहाजा सेकंड में हमें पता है कि वी नो NP2 इज इक्वल टू 30 के, तो NP2 का मतलब है कि हमारे पास है ये n फैक्टोरियल ओवर
n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 के। अब अगर आप देखेंगे स्टूडेंट कि आपके पास ऊपर n फैक्टोरियल है, नीचे n-2 फैक्टोरियल है, तो मैं ये करता हूं जो n फैक्टोरियल को n-2 फैक्टोरियल तक इसे ओपन कर देता हूं। इसका मतलब है मैं इसे लिख सकता हूं कि n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि किसी भी फैक्टोरियल को किसी अगले नंबर पर जाकर छोटे नंबर पर रोकना हो तो उसके आगे फैक्टोरियल लगाया जा सकता है, इज इक्वल टू 30 के। ये और ये दोनों कैंसल हो गए, बाकी हमारे पास जो बचा n इंटू n-1 इज इक्वल टू 30 के। लेकिन जी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक प्रोसीजर तो ये है कि n को n से मल्टीप्लाई माइनस n इज इक्वल टू 30, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा तरीकेकार ये है जो आसान तरीन है, इसे तो हम n इंटू n-1 इज इक्वल टू 30 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5। तो इसमें जो n है वो 6 है और n-1 जो है 5 है, तो हमने फाइंड भी n ही करना था, तो इंप्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 6 के। लेकिन इस तरह का और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, अगर आ जाता है तो फर्ज करें आप इसे एक्सपेंड कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले फर्स्ट ईयर में, तो वहां पर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद है जी अगला पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमारे पास जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स। कि ये कितने वे से हम इस लेटर जो वर्ड है इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि टोटल आपके पास अल्फाबेट्स कितने हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। उसके बाद इसमें S कितनी मर्तबा है, S इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 टाइम। उसके बाद T जो है 1, 2, 3 टाइम। उसके बाद A जो है वो 1 टाइम। फिर T जो है वो ऑलरेडी आ चुका हुआ है, I जो है ये 2 टाइम। फिर उसके बाद S आ चुका हुआ है, T जो है वो भी आ चुका हुआ है, I भी आ चुका हुआ है, C जो है वो है 1 टाइम। लेकिन जी अब हमने चेक करना है कि ये कितने वे से लिखे जा सकते हैं। तो हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल जो है 10 थे, तो 10 फैक्टोरियल ऊपर डिवाइडेड बाई S जो है वो 3 टाइम है तो 3 फैक्टोरियल। फिर T भी जो है वो 3 टाइम है तो 3 फैक्टोरियल। फिर जो है A जो है 1 टाइम है तो 1 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद I जो है 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल। फिर C जो है 1 टाइम है तो 1 फैक्टोरियल। लेकिन स्टूडेंट यहां पर आपके पास जो है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो ये 1 के इक्वल ही होंगे। इसका मतलब है हम जो ऊपर वाले पोर्शन को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे मैं इसे रोक देता हूं, और डिवाइडेड बाई जो 3 फैक्टोरियल है, एक ये वाला आ गया, दूसरे वाले को एक्सपेंड कर देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1,
फिर 2 फैक्टोरियल जो है 2 इंटू 1 आ जाएगा, इनमें 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, ये 2 जो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो लिहाजा जो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 2 है एंड 5 है। इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास उतने वेज होंगे इस वर्ड को अरेंज करने के। सिमिलरली जो ये वर्ड है मिसिसिपी, इसको आप इसी तरह से टोटल वर्ड काउंट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि एम कितनी मर्तबा है, आई कितनी मर्तबा है, एस कितनी मर्तबा है, पी कितनी मर्तबा है, और फिर इसी तरह से ही आपने जो है इसको फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन स्टूडेंट ये तो हमारे पास था परमुटेशन का कंसेप्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन को। तो उसके लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास कॉम्बिनेशन। परमुटेशन जो था वो हमारे पास अरेंजमेंट थी और कॉम्बिनेशन जो है ये एक सिलेक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। वहां पर जो वर्ड है परमुटेशन में यहां पर अरेंजमेंट लिख दें तो वो आपके पास परमुटेशन का आ जाएगा, और अगर यहां पर सिलेक्शन आ जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन का है। तो कॉम्बिनेशन को जो डिनोट किया जाता है NCR से, फार्मूला जो है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अगर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंस चेक करेंगे तो सिर्फ यहां पर जो है r फैक्टोरियल एक आपके पास एक्स्ट्रा आ चुका हुआ है डिनोमिनेटर में। तो लिहाजा जिस तरह हमने एक और चीज देखी थी कि जो n है वो r से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों के लिए ये कंडीशन जो है वो सेम है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r के। लेकिन सिमिलरली जिस तरह हमने प्रीवियसली क्वेश्चन लिए थे, तो क्वेश्चन 1 एंड 2 जो है मैंने लिए हैं कि 6C2 को सॉल्व कर लें। उसके बाद जो है n फाइंड आउट करना है हमने कि NC5 इज इक्वल टू NC4 लिया हुआ है। उसके बाद परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो रिलेशन है वो हमारे पास है NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। तो अगर आप ऑब्जर्व करें यहां से हम अगर R फैक्टोरियल को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा R फैक्टोरियल इंटू NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल जो है वो परमुटेशन होता है, तो लिहाजा उधर परमुटेशन रह जाएगा, इधर कॉम्बिनेशन। तो लिहाजा NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू n ओवर NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। लेकिन हम जो क्वेश्चन लिए हैं उनको सॉल्व करके देख लेते हैं सॉल्यूशन में कि हमने परमुटेशन को सॉल्व कैसे करना है। कि फर्स्ट जो है वो 6C2, फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल जो है वो 2 है इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर जो है 6 फैक्टोरियल एज इट इज रह जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर लेते हैं, 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 2 जो है जब 6 से कैंसिल होगा तो 3 रह जाएगा, तो 5 3s आर 15। तो इसका मतलब है 6C2 का जो आंसर है वो हमारे पास 15 आ जाएगा।
सेकंड पार्ट कि फाइंड n if NC5 is equal to NC4। n हमने फाइंड आउट करना है, तो जो गिवन है हमारे पास कि वी नो NC5 इज इक्वल टू NC4। लेकिन हम इन्हें फार्मूले को एक्सपेंड कर लेंगे दोनों में। लिख लेंगे n फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, दूसरी साइड पर हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है, अगर मैं n फैक्टोरियल को इधर डिवाइड कर दूं तो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल हमारे पास कैंसल हो जाएंगे, तो रह जाएगा 1 ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। लेकिन हम अब करते ये हैं कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें या इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो मैं इस वैल्यूज को पूरी की पूरी जो इधर ले आता हूं, तो इक्वल टू 1 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के। लेकिन स्टूडेंट, जो नीचे वाली वैल्यू है ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, इसको अगर मैं एक्सपेंड करना चाहूं 4 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर सकता हूं, और इधर ऊपर n माइनस 4 है, इसको अगले स्टेप में लेकर जाएंगे तो n माइनस 5 उस फैक्टोरियल तक मैं रोक सकता हूं। तो लिहाजा ये लिखा जा सकता है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, ये n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो 5 फैक्टोरियल है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल टू 1 के। तो यहां से n माइनस 5 फैक्टोरियल और ये n माइनस 5 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया हमारे पास n माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कि n माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1 के। तो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा n माइनस 4 इज इक्वल टू 5 के। तो 4 इधर माइनस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इंप्लाइज दैट n की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 के। और हमने फाइंड भी n ही करना था। लेकिन स्टूडेंट, ये कंसेप्ट हमारे पास फैक्टोरियल, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थे। इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है, सम टाइम MCQs के अंदर पूछ लेता है कि जी इसका आंसर क्या है, तो ये कैलकुलेटर के ऊपर भी कैलकुलेट हो जाता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल तीनों के तीनों। लेकिन चूंकि पेपर में आपने सॉल्व करना होता है, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन आपके सामने लिख दिया है। और इनका यूज जो है फैक्टोरियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे जो इनके यूजेस हैं ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटी में यूज होंगे, और इसे हम इंशाल्लाह उसमें डिस्कस भी कर लेंगे फर्दर। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।